से जयपुर लौटते वक्त चाकसू में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एडवोकेट अर्जुन सिंह राजावत के नेतृत्व में स्वागत हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत को श्री राजपूत सभा चाकसू में महाराणा प्रताप की एक तस्वीर भेंट की गई। वहीं मंत्री शेखावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हालचाल जाना और चाकसू की समस्याओं पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया गया और यहां पर उन्होंने चाकसू से संबंधित समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। किस तरह की समस्याएं चाकसू में इस वक्त लोगों को उठानी पड़ रही हैं, उसके बारे में भी लोगों से बातचीत कर चर्चा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में पेपर लीक मामले के आरोपी की संपत्ति पर आज बुलडोजर चला है। जी हां, आपको बता दें कि वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एमएलए रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार योगी मॉडल अपनाने के लिए बधाई के पात्र है। भगवा को आतंकवाद कहने वाले कांग्रेसी जय सियाराम तक तो आ गए, अब उन्हें जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी के नेतृत्व में 17 सदस्य गांधी जीवन दर्शन विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा। गांधी विरासत यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल जयपुर में सेंट्रल पार्क स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज सेंटर का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर BM शर्मा ने तुषार गांधी को सेंटर में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए तुषार गांधी ने कहा कि गांधी विरासत यात्रा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यों में स्थित गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके आदर्श मूल्यों के प्रचार प्रसार की काम कर रहे विभिन्न संस्थानों का दौरा कर जायजा लेना है। महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांतों और जीवन दर्शन आधारित संस्थान और अध्ययन केंद्र गांधी विरासत यात्रा भ्रमण पर है। इस यात्रा की शुरुआत 29 दिसंबर महाराष्ट्र से
महाराष्ट्र के मुंबई से हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंची है। इसमें हम लोग इन राज्यों में प्रतिष्ठित गांधी संस्थानों की गतिविधियों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। जो हमारे युवा ये जो टूर हम लाए हैं वो उसका उद्देश्य है गांधी की जो आइडियोलॉजी है, गांधी का जो तत्व है, फिलॉसफी है, वो जहाँ हमें नजर आती है वैसी संस्थाओं और वैसे प्रकल्पों को देखने जाने जीवंत गांधी का दर्शन करने के लिए हम ले जाते हैं, जहाँ बापू का जो ग्रामोद्धार और ग्राम स्वराज का सपना था वो साकार होता हुआ दिखाई देता हो, वैसी संस्थाओं में हम जाते हैं जहाँ गरीबों को इज्जत वापस प्राप्त होने की, जो बापू की एक तिलिस्मिन था कि गरीब से गरीब इंसान को खुददार बनाना और उसकी इज्जत उसे वापस बख्शना, वैसे काम जहाँ होते हैं वैसी जगहों को देखने हम जाते हैं। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गांधीवादी विचारों से अनुप्राणित है। गांधीवादी मूल्यों में, मान्यताओं में उनका जबरदस्त विश्वास है और इसलिए उन्होंने राज्य में और राज्य के साथ साथ देश में गांधीवादी मूल्यों को जनता तक पहुंचाएं। और विशेषकर जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे युवा साथी हैं, वो गांधी को भूलते जा रहे हैं। पिछले 50-60 वर्षों में जिस तरह की स्थितियां चली, उसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको गांधी के विचारों से, क्योंकि नई जनरेशन है, तो वो लोग गांधी को पहचाने, गांधी को समझें, गांधी के जीवन को समझें। इसलिए एक औपचारिक रूप से एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसी कड़ी के रूप में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस 2 अक्टूबर 2021 को इसकी राजधानी जयपुर में नीमका थाना जिला बनाओ को लेकर शहीद स्मारक पर जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में नीमका थाना वासी मौजूद रहे। इसके बाद 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीएमआर पहुंचा, जहां पर उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और नीमका थाना को जिला बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में 2 जनवरी को नीमका थाना से पदयात्रा निकाली गई थी, जो कल जयपुर पहुंच गई थी। गांधीवादी विचारधारा के मालिक हैं। आपको बता दें 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की है। नीमका थाना को जिला बनाओ, ये मांग है लोगों की और यहां पर नीमका थाना को जिला बनाने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने पदयात्रा भी निकाली। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। थाना को जिला बनवाने का उद्देश्य है। कई सालों से नीमका थाना की मांग चलती आ रही है कि ये सारे मापदंड जिला बनने के पूरे करता है। हमारा जो मुख्यालय वर्तमान है सीकर, वहां से इसकी दूरी 135 किलोमीटर तक है और हरियाणा की सीमा इसके साथ लगती हुई है, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति भी जैसी होनी चाहिए वैसी ठीक नहीं है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को अपनी मांग को मजबूती से रखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो पैदल यात्रा हमारी 2 तारीख से शुरू हुई थी और आज 8 तारीख को हम लोग जयपुर पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
जयपुर में जीतो फाउंडेशन के द्वारा शक्ति 2.0 प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं और बच्चियों को नैपकिन दिए गए। प्रोग्राम बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण बोर्ड द्वारा महामारी के समय महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को मंजूरी हेतु मुख्यमंत्री ऑफिस भी भेजा गया है। साथ ही डॉक्टर अर्चना शर्मा की ओर से जीतो फाउंडेशन के पदाधिकारियों को इस मुहिम के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। तो यहां पर महिलाओं और बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। 3 लाख सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना शर्मा मौजूद रही और यहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। राजधानी जयपुर में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। भारी संख्या में एमबीबीएस डॉक्टर त्रिमूर्ति सर्किल पर जमा हुए और इसके बाद एसएमएस अस्पताल तक रैली निकाली। डॉक्टरों की मांग है कि 9100 के करीब पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती सिर्फ 1765 पदों पर निकाली गई है। इसी को लेकर डॉक्टर में नाराजगी देखी जा रही है। यही उम्मीद करते हैं अच्छा आश्वासन दिया है कि इस पर मंथन किया जा रहा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो आपको बता दें कि एमबीबीएस डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। डॉक्टरों की ओर से कहा जा रहा है कि 9000 से भी अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती केवल 1700 पदों पर ही निकाली जा रही है। इससे सारा भार डॉक्टरों पर बढ़ता जा रहा है और जल्द से जल्द खाली पड़े जो पद हैं उनमें भर्तियों के लिए यहां पर डॉक्टरों की ओर से मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इन खाली पड़े पदों को भरा जाए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं। जयपुर कोरोना काल में प्रदेश के शराब व्यवसाय की पेनल्टी की माफ की मांग एक बार फिर तेज होने लगी है। शराब कारोबारियों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से पेनल्टी माफी को लेकर सीएम से गुहार लगा चुके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री ने पेनल्टी माफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन माफ नहीं किया गया। व्यवसायियों का कहना है कि अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो 28 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब व्यवसायियों ने ये मांग उठाई है कि उनकी जो पेनल्टी है उसे जल्द से जल्द माफ किया जाए। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पेनल्टी माफ करने के आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक पेनल्टी माफ नहीं की गई है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 28 फरवरी को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राजधानी जयपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झगड़े में 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। तो वहीं दोनों पक्षों में पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद ये विवाद मारपीट में बदल गया और बाद में एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जयपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में 2 से 3 लोग घायल भी हो गए हैं। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर जयपुर से है, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने भर्ती और वेतन को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का कहना है कि 4 साल पहले सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 4500 रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती जल्द की जाए और 2018 से पहले ठेके, बीट और मस्टरोल पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। आपको बता दें कि सफाई श्रमिक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई के लिए एक समिति का गठन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी न तो समिति बनी और न ही सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान दिया गया। वर्तमान में 4500 सफाई कर्मचारियों के पद
हेरिटेज और ग्रेटर में रिक्त चल रहे हैं। इन पदों का कार्य भी जो वर्तमान में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वही कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 4,500 सफाई कर्मचारियों के पदों पर जिन लोगों ने 2018 से पहले सफाई का कार्य किया है, जिन लोगों ने बीट पर कार्य किया है, ठेके पर कार्य किया है, और जो सीवर के सफाई कर्मचारी जो बरसों से हमारे सीवर के सफाई कर्मचारी कार्य करते आ रहे हैं, उन लोगों को नियुक्ति दी जाए 4,500 पदों के ऊपर। और स्टाम्प पैटर्नर के आधार पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। 40 लाख की जयपुर शहर की जनसंख्या है, 40 लाख की जयपुर शहर की आबादी है, जो केवल मात्र 8,100 सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य कर रहे हैं, और जबकि 16,000 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। हम जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उन पे और स्टाफ पैटर्नर के आधार पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की मांग कर रहे हैं। और भर्ती में भी वही जो जिन लोगों ने 2018 से पहले सफाई का कार्य किया है, बीट पर कार्य किया है, ठेके पर कार्य किया और निविदा पर कार्य किया, उनको ही भर्ती। और इसके अलावा सेकंड मांग हमारी यह है, जो 1995 में एक ऐसे आदेश थे, जो कर्मचारी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता था तो वो अपने परिवार के किसी भी आश्रित को मेडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति करा सकता था। राज्य सरकार ने, नगर निगम प्रशासन ने हमको महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के जो इस समय वर्तमान में इस तरह के जो गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी है, वो अपने परिवार के किसी भी आश्रित को नौकरी लगा सकता है। ऐसे नियम इन राज्यों में लागू है। उनके नियम लाने के लिए भेजा था, उनके नियम लाए हुए हैं हम। आज 1.5 वर्ष हो चुके हैं। 1.5 वर्ष होने के पश्चात भी अभी तक उन नियमों को लागू नहीं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जयपुर के तुंगा में लोगों ने स्टे होने के बावजूद काम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ितों का कहना है कि हमने प्रशासन सहित पुलिस के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। पीड़ित का कहना है कि थाने में कई बार हम लोगों ने सूचित किया, लेकिन पुलिस अब लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको बता दें, यहां पर पुलिस प्रशासन पर अधिकारियों से पीड़ित ने फरियाद लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि स्टे होने के बावजूद काम करने का आरोप है। पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। जयपुर में राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में 25वीं सिल्वर जुबली जूनियर मिस्टर राजस्थान प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ। इसमें कपासन के बॉडी बिल्डर सिद्धार्थ कुमावत ने 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही ओवरऑल बेस्ट पोजर जूनियर मिस्टर राजस्थान का खिताब अपने नाम किया। वहीं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन यादव, सचिव अशोक और कोषाध्यक्ष राजेश यादव ने सिद्धार्थ को मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। जयपुर के विराटनगर में इन दिनों डीजल चोर सक्रिय हैं, जो खड़े वाहनों से डीजल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें, बावड़ी के पास हाईवे किनारे सर्विस स्टेशन में खड़े एक ट्रेलर से अज्ञात चोर 300 लीटर डीजल चुराकर फरार हो गए। डीजल चोरी की वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर के विराटनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वाहनों से डीजल चुराने वाले चोर लगातार एक्टिव हैं। चोर 300 लीटर डीजल एक खड़ी गाड़ी से चुरा कर लेकर चले गए और इस चोरी की वारदात का ये फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।